सुप्रभात बच्चों। आज हम 10वीं कक्षा के 7वां पाठ सौहार्द प्रकृति शोभा पढ़ेंगे। सौहार्द प्रकृति शोभा। अयं पाठः परस्परं स्नेह सौहार्दपूर्ण व्यवहारे स्यादिति बोध्यति। यह पाठ परस्पर स्नेह और सौहार्द के व्यवहार को बताता है। सम्प्रति वयं पश्यामः यत् समाजे जना आत्म अभिमानिना सजाता। अब हम देखते हैं कि समाज में लोग अभिमान से युक्त हैं। ते परस्परम तिरस्कार कुर्वन्ति। वे आपस में एक दूसरे का तिरस्कार करते हैं। स्वार्थपूर्णेन संलग्ना ते परेषां कल्याण विषये न एव किमपि चिन्तयति। स्वार्थ में लगे हुए वे दूसरों के कल्याण के विषय में कुछ भी नहीं सोचते। तेषां जीवनम उद्देश्य अधुना इदं सजातम। उनके जीवन का उद्देश्य अब यही है। नीचेर नीचेर अति नीचे सर्वे उपाये फलमेव साध्यम। अर्थात समाज में मेलजोल बढ़ाने की दृष्टि से इस पाठ में पशु पक्षियों के माध्यम से समाज में स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ दिखाने के प्रयास को दिखाते हुए प्रकृति माता के माध्यम से अंत में यह दिखाने का प्रयास किया गया है कि सभी का यथा समय अपना अपना महत्व है। सभी एक दूसरे पर आश्रित हैं। अतः हमें परस्पर विवाद करते हुए नहीं अपितु आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, जिससे हमारा कल्याण संभव हो। अब पाठ। वनस्य दृश्यं समीपे एवेका नदी अपि वहति। वन के दृश्य के समीप एक नदी भी बहती है। ये जो नाटक है ये रंगमंच पे, इसमें स्टेज पे दिखाया गया है कि एक नदी है, वन जंगल का दृश्य है और एक नदी बह रही है। एकः सिंहः सुखेन विश्राम्यते तदेव एकः वानरः आगत्य तस्य पुंछं धुनोति। एक शेर सुख से विश्राम कर रहा था, तभी एक बंदर आकर उसकी पूंछ घुमाता है। क्रुद्धः सिंह तं प्रहर्तुम् इच्छति परं वानरस्तु कूर्दित्वा वृक्षम आरूढ़। क्रोधित शेर उसको हटाता है, परंतु बंदर कूदकर वृक्ष पर चढ़ जाता है। तदेव अन्य अस्मात् वृक्षात् अपरः वानरः सिंहस्य कर्णम् आकृष्य पुनः वृक्षोपरि आरोहति। एवमेव वानराः वारं वारं सिंहं तुदन्ति। तदेव अन्य अस्मात् वृक्षात्। तब अन्य दूसरे वृक्ष पर वानर सिंहस्य कर्णम आकर्ष्य, बंदर शेर की आवाज़ सुनकर पुनः वृक्षोपरि आरोहति, दोबारा वृक्ष पर चढ़ जाता है। एवमेव वानरा, इस प्रकार बंदर वारं वारं सिंहं तुदन्ति, बार बार शेर को सताता है। क्रुद्धः सिंहः इतस्ततः धावति। क्रोधित शेर इधर उधर दौड़ता है। गर्जति परम किमपि कर्तुम असमर्था। गर्जता है परंतु कुछ भी करने में असमर्थ रहता है। वानरा हसन्ति वृक्षोपरि च विविधा पक्षिणा अपि सिंहस्य एतादृशीं दशां दृष्ट्वा हर्षमिश्रितं कलरवं कुर्वन्ति। बंदर हंसते हुए वृक्ष के ऊपर और विविध पक्षिणा, अनेक पक्षी भी सिंहस्य एतादृशी दशां, शेर की ऐसी दशा को देखकर हर्ष मिश्रितम कलरवम कुर्वन्ति, हर्ष मिश्रित कलरव करते हैं, चहचहाट करते हैं। निद्रा भंग दुखेन वनराज सन् अपि तुच्छ जीवे आत्मना एतादृशया दुरवस्थया श्रांत सर्व जंतून दृष्टवा पृच्छति। निद्रा भंग के दुख से दुखी जंगल का राजा भी
तुच्छ जीवों के द्वारा अपनी ऐसी दुरवस्था से थका हुआ सभी जंतुओं को देखता है और पूछता है। सिंह क्रोधेन गर्जन, क्रोध से गर्जता हुआ, भो हे अहम वनराज किम भयम न जायते, मैं जंगल का राजा हूँ, क्या मेरा भय नहीं है? किमर्थम मामेवं तुदंती सर्वे मिलित्वा, तुम सब मिलकर मुझे क्यों सताते हो? एक वानरा, एक बंदर, यतः त्वम वनराज भवितुम तु सर्वथा अयोग्य, कि तुम तो जंगल का राजा बनने के लिए सर्वथा अयोग्य हो। राजा तु रक्षका भवति परम भवान तु भक्षक, राजा तो रक्षक होता है परंतु आप तो भक्षक हो। अपि च स्वरक्षायाम अपि समर्था नासि तर्हि कथम अस्मान् रक्षसि, जो स्वयं अपनी रक्षा करने में समर्थ नहीं है वो हमारी रक्षा किस प्रकार करेगा? अन्य बंदर, किम न श्रुता त्वया पंचतंत्रोक्ति, अन्य बंदर कहते हैं कि क्या तुमने पंचतंत्र की वह उक्ति नहीं सुनी? यो न रक्षति वीत्रस्तान पीड्यमान अपरे सदा, जंतून पार्थी रूपेण सकृतांतो न संशय। पंचतंत्र में यह कहा गया है कि जो दूसरों के द्वारा विशेष रूप से डरे हुए पीड़ित जंतुओं की शारीरिक रूप से सदा रक्षा नहीं करता वह निसंदेह ही यम है। कहा कौवा कहता है, आम सत्यम कथितम त्वयम, हाँ तुमने सच ही कहा, वस्तुतः वनराज भवितुम अहमेव योग्य, वास्तव में जंगल का राजा बनने के योग्य तो मैं ही हूँ। कोयल उपहसन हंसते हुए, कथम त्वम योग्य, तुम कैसे योग्य, वनराज भवितुम, जंगल का राजा बनने के लिए? यत्र तत्र काका इति कर्कश ध्वनिना वातावरणम आकुलीकरोषि, यहाँ वहाँ काका की इस कर्कश ध्वनि से वातावरण को कलुषित करती हो। न रूपम ध्वनिर अस्ति, न तुम्हारा रूप है न आवाज़। कृष्ण वर्ण मेध्य अमेध्य भक्षका त्वम कथम वनराज मन्या महे वयम, तुम काले रंग के हो, खाने योग्य न खाने योग्य सभी चीज़ों को खाते हो, कथम वनराज मन्या महे वयम, तुम्हें हम जंगल का राजा क्यों माने? का कहा, आम सत्यम कथितम त्वया वस्तुतः वनराज भवितुम तु अहमेव योग्य, हाँ तुमने सत्य कहा है, वास्तव में जंगल का राजा बनने के योग्य मैं ही हूँ। कोयल, कथम त्वम योग्य, तुम कैसे योग्य हो? वनराज भवितुम यत्र तत्र काका इति कर्कश ध्वनिना वातावरणम आकलुषीकरोति, कि यहाँ कहीं काका की ध्वनि से वातावरण को कलुषित करते हो। न रूपम ध्वनिर अस्ति, न तुम्हारा रूप है न ध्वनि। कृष्ण वर्ण मेध्य अमेध्य भक्षका, काले रंग के हो, खाने योग्य न खाने योग्य सभी पदार्थों को खाते हो। वनराज मन्या महे वयम, तुम्हें कैसे हम जंगल का राजा माने? का कहा, अरे अरे जलपसी, अरे अरे अधिक बोलती हो, यदि अहम कृष्ण वर्ण तर्हि त्वम किम गोरंग, यदि मैं काले रंग का हूँ तो तुम कौन सा गोरे रंग की हो? अपि च विस्मर्येत किम यत् मम सत्यप्रियता तु जनानां कृते, क्या तुम भूल गई कि मेरी सत्यप्रियता तो लोगों के बीच में उदाहरण स्वरूपा, उदाहरण के रूप में है।
अनृतम वदसी चेत काकः दशेत। झूठ बोलोगे तो कौआ काटेगा। इति प्रकारेण अस्माकं परिश्रम ऐक्य च विश्वप्रथितम् अपि च काकचेष्टा विद्यार्थी एवं आदर्श छात्र मन्यते। हमारा परिश्रम और एकता तो संसार में प्रसिद्ध है कि कौवे जैसी चेष्टा वाले विद्यार्थी को आदर्श छात्र माना जाता है। कोयल अलम अलम अतिविकथनेन। अपनी प्रशंसा रहने दो। किम विस्मरेत यत्। क्या तुम भूल गए। काकः कृष्ण पिकः कृष्ण। को भेद पिक काकयो। वसंत समय प्राप्य काकः काकः पिका पिका। कौवा काला है, कोयल काली है। क्या भेद है पिक और कौवे में, कोयल और कौवे में। वसंत समय आने पर पता चलता है कि कौवा कौवा है और कोयल कोयल। रे परभृत अहम यदि तव संतति न पालयामि तर्हि कुत्र सयोपिका। अरे परभृत, दूसरों का उपकार न मानने वाली, यदि मैं तुम्हारी संतान को नहीं पालूं तो कहाँ से आएंगी कोयल। अतः अहम एव करुणापरा पक्षी सम्राट काकः। अतः मैं ही करुणापरायण पक्षियों का राजा कौआ हूँ। गज हाथी समीपता एवान गच्छन्। समीपाकर अरे अरे सर्वाम वार्ताम शृण्वेम अहम अत्र आगच्छामि। सारी बातचीत सुनकर मैं यहाँ आया हूँ। अहम विशालकाय बलशाली पराक्रमी च। मैं विशालकाय बलशाली और पराक्रमी हूँ। सिंह वा सयात अथवा अन्य को अपि, चाहे शेर हो या अन्य कोई। वन्य पशून् तु तुंदन जंतुम अहम स्वशुंडेन पोथित्वा मारिष्यामि। वन्य के पशुओं के द्वारा सताए जा हुए जंतुओं को मैं अपनी सूंड में लपेट कर मारूंगा। किम अन्य को अप्य अस्ति एतादृशा पराक्रमी। कोई अन्य ऐसा पराक्रमी है। अतः अहमेव योग्य वनराज पदाय। अतः मैं ही हूँ जंगल के राजा के पद के योग्य। अब बंदर वानर अरे अरे एवं वा, ऐसा है। शीघ्रमेव गजस्यापि पुंछम विधूये वृक्षो उपरि आरोहति। शीघ्र ही हाथी की पूंछ पर चढ़कर वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है। गजा त्वं वृक्षमेव स्वशुंडेन आलोड्यतुम् इच्छति परम वानरस्तु कूर्दित्वा अन्य वृक्षम आरोहति। हाथी उस वृक्ष को अपनी सूंड से हिलाता है, परंतु बंदर कूदकर अन्य वृक्ष पर चढ़ जाता है। एवं गजा वृक्षात् वृक्षं प्रति धावन्तं दृष्ट्वा सिंह अपि हसति वदति च। इस प्रकार हाथी को एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की ओर दौड़ते हुए देखकर शेर भी हंसता है और बोलता है। सिंह भो गजा माम एप्य तुंदन एते वानरा। हे हाथी, मुझे भी इन बंदरों ने ऐसे ही सताया। वानर एतस्मादेव तु कथयामि यद अहमेव योग्य वानरराज पदाय येन विशालकाय पराक्रमेणा भयंकरं चापि सिंह गजा वा पराजेतुं समर्था अस्माकं जाति। तो वानर कहता है, इसीलिए तो कहता हूँ कि हम ही वानर राजपद के लिए योग्य हैं, जो कि विशालकाय पराक्रमी भयंकर शेर और हाथी को भी पराजित करने में समर्थ है हमारी जाति। अतः वन्य जंतुना रक्षाए वयम एव क्षमा। अतः जंगल के जंतुओं की रक्षा करने के लिए हम ही समर्थ हैं।
एतत् सर्वं श्रुत्वा नदी मध्य एकः बका। यह सारी बात सुनकर नदी के बीच में एक बगुला बकहा, अरे अरे मां विहाय कथमन्य कोऽपि राजा भवितुम अर्हति। अरे मुझे छोड़कर कौन अन्य राजा बनने के लिए योग्य है। अहं तु शीतले जले बहुकालपर्यन्तम् अविचलः ध्यानमग्न स्थितप्रज्ञ एव स्थित्वा सर्वेषां रक्षाया उपायान् चिंतिष्यामि। मैं शीतल जल में बहुत समय तक बिना विचलित हुए ध्यान में लगा हुआ स्थित प्रज्ञ की भांति स्थित रहकर सभी की रक्षा के उपाय सोचूंगा और योजनाओं का निर्माण करूंगा। सर्वसभाया विविध पदम अलंकुर्वाणि। संपूर्ण सभा में अलग अलग पदों पर अलंकृत करूंगा। जंतु भी मिलित्वा रक्षा उपायान क्रियान्वितवान्। जंतुओं के साथ मिलकर रक्षा के उपाय करूंगा। अतः अहमेव वानर राज प्राप्ते योग्य। अतः मैं ही जंगल के राजा बनने के योग्य हूँ। अब मोर आता है। मयूर वृक्षों परिता च अट्टहास पूर्वक, वृक्ष के चारों तरफ हंसते हुए विरम विरम आत्मशलाघा किम ना जानासी यत्, कि अपनी जो प्रशंसा है वो रहने दो, क्या तुम नहीं जानते। यदि न सेनापति सम्यक नेता तथा प्रजा अकर्णधारा जलदो विप्लवेह नौरिव। यदि राजा सम्यक ठीक नहीं होगा तो वह प्रजा अकर्णधारा नौका की तरह डूब जाएगी। को न जानाति तब ध्यान अवस्थाम, कौन नहीं जानता तुम्हारी ध्यान की अवस्था को। स्थित प्रज्ञ इति व्याजेन वराकान मीनान छलेन अधिग्रह्ये क्रूरताया भक्षसी। स्थित प्रज्ञ रहकर तुम जल में मछलियों को छल से क्रूरता से खा जाते हो। धिक त्वाम, धिक्कार है तुम्हें। तब कारणात् तु सर्वं पक्षी कुलमेव अपमानित जातम, तुम्हारे कारण तो सारा पक्षी कुल अपमानित हो रहा है। वानर सगर्वम अतएव कथयामि यत् अहमेव योग्य वानर राज पदाय। तो बंदर कहता है इसीलिए मैं कहता हूँ कि वानर राज पद के योग्य मैं ही हूँ। शीघ्रमेव मम राज्याभिषेकाय तत्परा भवन्तु सर्वे वन्य जीवा। शीघ्र ही मेरे राज्याभिषेक में तत्पर हो जाए, तैयार हो जाएं सभी जंगल के जीव। मयूर अरे वानर तूष्णीम भव, अरे बंदर चुप हो जाओ। कथम त्वम योग्य वानर राजपदाय, तुम कैसे योग्य हो वानर राजपद के। पश्यतु पश्यतु, देखो देखो। मम शिरसि राजमुकुट इव शिखा स्थाप्यता विधात्रा एवं पक्षीराज कृता। मेरे सिर पर राजमुकुट के समान शिखा स्थापित करके विधाता ने ही मुझे पक्षीराज बनाया है। अतः वने निवसन्तं मां वानरराज रूपेण अपि द्रष्टुम सज्जा भवन्तु। अतः वन में रहकर मुझे जंगल के राजा के रूप में देखने के लिए आप सब तैयार हो जाएं। अधुना यत् कथम को अप्य अन्य विधातु निर्णयम अन्यथा कर्तुम क्षम। अन्य कौन है जो विधाता के निर्णय की अवहेलना करे। का कहा सव्यंगम, व्यंग सहित। अरे अहिभुक, अरे सांप को खाने वाले।
नृत्य अतिरिक्तम का तव विशेषता, नाचने के अतिरिक्त तुम्हारी और क्या विशेषता है। त्वम वानर राज पदाय योग्य मन्यामहे वयम, कि तुम्हें जंगल का राजा हम सब माने। मयूर, यत मम नृत्य तु प्रकृति आराधना, मेरा नृत्य तो प्रकृति की आराधना है। पश्य पश्य, देखो देखो, मम पिंछान अपूर्वम सौंदर्य, मेरी पूँछ में अपूर्व सौंदर्य है। पिंछान उद्घाट्य नृत्य मुद्राया स्थित सन, पूँछ को उद्घाटित करके खोलकर नाचने की मुद्रा में स्थित होकर। न कोपि त्रैलोक्ये मत सदृशः सुंदर, तीनों लोकों में मेरे समान कोई अन्य सुंदर नहीं। वन्य जंतूनाम उपरि आक्रमणं कर्तारं तु अहं स्वसौंदर्येण नृत्येन च आकर्षितं कृत्वा वनात् बहिष्करिष्यामि, कि वन्य जंतुओं के ऊपर आक्रमण करने वाले को मैं अपने सुंदर नृत्य से आकर्षित करके वन से बाहर कर देता हूँ। अतः अहमेव योग्य वानर राज पदाय, इसलिए जंगल के राजा के पद के योग्य मैं ही हूँ। एतस्मिन्नेव काले व्याघ्र चित्र को अपि नदी जलम पातुम आगता, उसी समय व्याघ्र और चित्रक भी नदी के जल पीने के लिए वहाँ आए। विवादम शृणुतो वदता च, और विवाद सुनकर बोले। व्याघ्र चित्रको, व्याघ्र और चीता, अरे किम वानर राज पदाय सुपात्रम चीयते, अरे क्या जंगल के राजा के लिए योग्य पात्र का चयन किया जा रहा है। एतद अर्थम तो आवामेव योग्य, इसके लिए तो हम दोनों योग्य हैं। कौन दोनों? व्याघ्र और चित्रक। यस्य कस्यापि चयनम कुर्वन्तु सर्वसम्मत्या, किसी का भी चयन कर लो सभी की सम्मति से। सिंह, तूष्णीम भव भो, आप दोनों चुप हो जाओ। युवाम अपि मत सदृशो भक्षको नातु रक्षको, तुम दोनों भी मेरे समान भक्षक हो, रक्षक नहीं, यानी मारने वाले हो, रक्षा करने वाले नहीं। एते वन्य जीवा भक्षकम रक्षक पद योग्यम न मन्यते, ये जंगल के जीव भक्षक को रक्षक पद के योग्य नहीं मानते। अतएव विचार विमर्श प्रचलति, और इसीलिए विचार विमर्श चल रहा है। बगुला, सर्वथा सम्यक उक्तम सिंह महोदयेन, शेर महोदय ने ठीक कहा है। वस्तुतः एव सिंहेन बहुकाल पर्यन्तं शासनं कृतं, परम अधुना तु कोऽपि पक्षी एव राजेति निश्चितव्यम्। शेर महोदय ने बहुत समय तक शासन किया, परंतु अब कोई पक्षी ही राजनेता होगा, यह निश्चय किया जा रहा है। अत्र तु संश्लिष्टेष्यापि अवकाशः न अस्ति, अब इसमें कुछ भी अवकाश श्रेष्ठ नहीं, यानी कि कोई भी संदेह नहीं है। सर्वे पक्षिणां, सभी पक्षी ऊंची आवाज़ में हाँ हाँ, कश्चित् खगा एव वनराज भविष्यति इति, कोई पक्षी ही जंगल का राजा होगा। परम कश्चिदपि खगा आत्मानं विना न अन्य कमपि अस्मै पदाय योग्य चिंत्यति, लेकिन कोई भी पक्षी अपने बिना किसी अन्य को इस पद के योग्य नहीं सोचता। तर्हि कथम निर्णयं भवेत्, तो निर्णय कैसे होगा। तदा ते सर्वे गहन निद्रायां निश्चित स्वपंतम उल्लूकम वीक्ष्य विचारितम, तब सभी गहन निद्रा में निश्चित रूप से सोए हुए
उल्लू को देखकर विचार करते हैं। आत्मश्लाघहीना पद निलिप्तम उल्लूको एव अस्माकं राजा भविष्यति। आत्म प्रशंसा से हीन, पद से निर्लिप्त उल्लू ही हमारा राजा होगा। परस्परम आदिशन्ति च तद अन्यताम नृप अभिषेक संबंधिनी संभारा इति। तो सभी पक्षी राजा के अभिषेक से संबंधित सामग्री ले आओ और अभिषेक की तैयारी करो। सर्वे पक्षिणा सज्जाए गंतुम इच्छन्ति तर्हि अनायास एव। सभी पक्षी तैयारी के लिए जाना चाहते हैं, तभी अचानक काकः कौआ अट्टहास पूर्णेन स्वरेण हंसते हुए स्वर में सर्वथा अयुक्तम एतत् यन मयूर हंस कोकिल चक्रवाक, कि यह सर्वथा अनुचित है कि हंस मोर कोयल चकवा शुक सारस आदि पक्षी प्रधानेषु विद्यमानेषु दिवा अन्धस्य करालवक्त्रस्य राज्याभिषेकार्थं सर्वे सज्जा, कि सारस आदि विद्यमान पक्षी प्रधानों के रहते हुए दिन में अंधे भयंकर मुख वाले इसके अभिषेक के लिए सब तैयार हैं। किसके अभिषेक के लिए? उल्लू के। पूर्ण दिनम यावत निद्रामान एव कथम अस्मान रक्षिष्यति। जो पूरे दिन नींद में रहता है वह हमारी रक्षा कैसे करेगा? वास्तव में तो स्वभावे रौद्रम उग्र क्रूरम अप्रियवादिनम उल्लूकम नृपति कृत्वा का नो सिद्धम भविष्यति, कि स्वभाव से क्रोध वाले अत्यंत उग्र निर्दयी अप्रियवादी उल्लू को राजा बनाकर किसका भला होगा, अर्थात किसी का नहीं। ततः प्रविशति प्रकृति माता, तब प्रवेश करती है प्रकृति माता। सस्नेहम स्नेहपूर्वक भो भो प्राणिन, हे प्राणियों, यूयम सर्वे एव मे संतति, तुम सभी मेरी संतान हो। कथम मिथम कलह कुर्वन्ति, क्यों परस्पर झगड़ा कर रहे हो। वस्तुतः सर्वे वन्य जीविना अन्यो अन्य आश्रिता, वास्तव में वन के जीव एक दूसरे पर आश्रित हैं। सदैव स्मरत, हमेशा याद रखो। ददाति प्रतिगृह्णाति ग्रहम आख्याति पृच्छति भुंगते योज्यते च एव षड्विधम प्रीति लक्षणम। इसमें प्रीति के स्नेह के लक्षण बताए गए हैं। जो देता है, ग्रहण करता है, रहस्य को कहता है, पूछता है, खाता है और जोड़ता है, ये 6 प्रेम के लक्षण हैं। यानी कि यदि हमारे पास कुछ है तो हम दूसरों को दें, दूसरों के पास ज्ञान है तो उसे ग्रहण करें, कोई रहस्य कहता है तो वो सुने, जांचें और मिल बांट कर खाएं, आपस में जोड़ें। ये 6 प्रेम के लक्षण हैं। सर्वे पक्षिणा समत स्वरेण, सभी पक्षी समान स्वर में। माता कथयति तु भवती सर्वथा सम्यक, माता तुम उचित कहती हो, परम वयम भवती न जानीमा, लेकिन हम आपको नहीं जानते। भवत्या परिचय का, तुम्हारा क्या परिचय है। प्रकृति माता, अहम प्रकृति युष्माकम सर्वेषां जननी, मैं प्रकृति तुम सभी की माता हूँ। यूयम सर्वे एव मे प्रिया, तुम सभी मुझे प्रिय हो। सर्वेषामेव मत कृते महत्वम विद्यते, सभी का मेरे लिए महत्व है।
यथा समयम न तावत कलहेन समयम वृथा, कि आपस में कलह करके समय बेकार में मत बिताओ, अपितु मिलित्वा एवं मोदध्वम जीवनम च रसमयम कुरुध्वम, बल्कि आपस में मिलजुल कर जीवन को रसमय करो। जैसे कहा गया है, प्रजा सुखे सुखम राजा प्रजानाम च हिते हितम, न आत्मप्रियम हितम राज्ञ प्रजानाम तो प्रिय हितम, कि प्रजा के सुख में राजा का सुख, प्रजा के हित में राजा का हित, और अपना प्रिय राजा का कल्याण नहीं, प्रजा का प्रिय ही राजा का कल्याण है। आगे, अपिचा अगाध जल संचारी न गर्वम याति रोहिता, अंगुष्ठ मात्रेण शफरी फुफुरियते, असीमित जल में विचरण करने वाली, संचरण करने वाली रोहित मछली गर्व को प्राप्त नहीं होती। अंगूठे मात्र शफरी, शफरी कहते हैं छोटी मछली, फुरफुराती है, उछलने लगती है। अतः भवन्ता सर्वे अपि शफरीवत एकस्य गुणस्य चर्चा विहाय, अतः आप सब भी शफरी के समान एक एक की गुण की चर्चा छोड़कर मिलकर प्रकृति सौंदर्याय वन रक्षाय च प्रयंताम, प्रकृति के सौंदर्य के लिए, वन की रक्षा के लिए प्रयत्न करें। सर्वे प्रकृति मातरम प्रणमन्ति, सभी प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं। मिलित्वा दृढ़ संकल्प पूर्वकम च गायन्ति, और मिलकर दृढ़ संकल्प पूर्वक गाते हैं। प्राणिना जायन्ते हानि परस्पर विवादता, अन्यो अन्य सहयोगेन लाभस्ते प्रजायते, परस्परम झगड़े से प्राणियों की हानि होती है और परस्पर संयोग से उनका लाभ होता है। धन्यवाद बेटा। अगली क्लास में हम इसी पाठ का अभ्यास करेंगे।